बकवास पर आपको खुश आमदीद। जाने जहां ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि किश्वर बेगम जीनत के बारे में सब जानने के बाद इसे फौरन से पहले हवेली से निकाल देती हैं। अब जीनत, जिसे पता था कि खाला जान इसके जाने के बाद शहराम के साथ कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए वो शहराम को इनकी हकीकत बताकर जाना चाहती थी, लेकिन किश्वर ने तो वो भी ना करने दिया। जाते जाते वो अपनी खाला को भी एहसास दिलाने की कोशिश करती रही कि आप जो कर रही हैं गलत है। सगे सौतेले का फ़र्क मिटा कर देखें, किसी की जान से बढ़कर ये दौलत जायदाद हवेली नहीं है। लेकिन किश्वर, जिसने अपने शोहर को नहीं बख्शा, उसकी जान ले ली, शहराम क्या चीज़ है इनकी नफ़रत और हिर्स के सामने। यहाँ पर जीनत का कैरेक्टर सबको बहुत पसंद आ रहा था, जिस तरह इसने शहराम को इन अंधेरों से निकाला था। लेकिन वो जाते जाते भी शहराम को बचाने के लिए महानूर के घर तक पहुंच जाती है। दरवाज़ा खटखटाती है, मुंह पर नकाब पहने महानूर रात के वक्त इस नकाबपोश लड़की को देखकर हैरान है। आप कौन हैं? जीनत चेहरे से नकाब हटाकर इसकी मिन्नत करती है। मुझे अंदर आने दे, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और अब वो महानूर को बता कर ही जाएगी सारी हकीकत। शहराम को सिर्फ आप बचा सकती हैं। मैं जानती हूँ वो आपसे मोहब्बत करते हैं, और आप भी। खाला जान के रहमो करम पर ना छोड़िएगा इन्हें, वो बहुत बेरहम है। शहराम की हालत के ज़िम्मेदार वो ही हैं, और किसी वक्त भी इन्हें रास्ते से हटा सकती हैं। महानूर, जो पहले से ही हवेली वाली बेगम साहिबा का असल चेहरा जानती थी, लेकिन ये हकीकत इसके सामने आई तो वो काम कर रह गई। जीनत तो अपना फ़र्ज़ पूरा करके यहाँ से चली जाएगी, लेकिन अब महानूर पर है कि वो किस तरह शहराम को इस सौतेली माँ के चुंगल से बचाने की कोशिश करेगी। वो सारी रात इसी के बारे में सोचती रही। अगर शहराम से कुछ कहा तो वो नाराज़ ना हो जाएं। वो तो अपनी छोटी माँ की बहुत इज्जत करते हैं। इधर शहराम, जो महानूर से अपने दिल की बात करना चाहता है, लेकिन खौफज़दा भी है। ऐसे में अब्दुल इसके पास आता है। शहराम भाई, आप यूँ अंधेरे में क्यों खड़े हैं? क्या बात है, परेशान है? जिस पर शहराम कहता है, ज़िंदगी में अंधेरों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता, बस एक ही उम्मीद की किरण बाकी है। इधर आप देखेंगे कबीर महानूर से मिलने स्कूल आता है। मैं तो समझा था तुम कहीं कोने खुदरे में पड़े हो गए, घर छिन गया, इज्जत छिन गई, लेकिन किस्मत फिर मेहरबान हो गई। ऐसे में शहराम सामने आ जाता है। तुमने जो भी बात करनी है मुझसे करो। जिस पर कबीर कहता है, तो हम दोनों के बीच में तुम क्यों आ रहे हो? मेरी और तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जिस पर शहराम कहता है कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन ही होता है। महानूर को लगा कि शायद शहराम इससे मोहब्बत करते हैं, इसलिए कबीर को बताएंगे कि महानूर मेरे लिए क्या है। इसके मुंह से दोस्त का लफ्ज़ सुनकर महानूर भी चौंक जाती है। बहरहाल शहराम और कबीर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, और कबीर इस दुश्मनी में अपने अंकल जमाल के पास पहुंच जाता है। आप अपने इलेक्शन की तैयारी करें, शहराम को तो मैं देख लूँगा। वहीं दूसरी तरफ शहराम महानूर की वजह से परेशान है कि कहीं कबीर दोबारा इसे तंग न करे, इसलिए वो फिर से रात के वक्त अपनी गाड़ी में इसके घर के बाहर पहरा देता है। महानूर छत से इसे देख लेती है। इधर आप देखेंगे किश्वर बेगम और महानूर का सामना मिज़ार पर होता है। इसे देखकर किश्वर बेगम बेइज्जत करने की कोशिश करती है। बहुत ऊंची परवाज़ हो गई है ना तुम्हारी, लेकिन ये उड़ान भी तुम्हें हवेली के वसीले से मिली है। जिस पर महानूर जवाब देती है, हवेली नहीं, शहराम। और इस तरह धड़ल्ले से महानूर के मुंह से शहराम का नाम सुनकर किश्वर बेगम पर सख्ता तारी हो जाता है। इन्हें तो पता ही नहीं कि महानूर इनकी असलियत जानती है। जीनत जाते जाते अपना फ़र्ज़ अदा कर गई थी, अब महानूर भी इनके मकरूह चेहरे को पहचानती है। इसे पर्दा हटाने के लिए वो कुछ भी करेगी।